हेलो साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल में विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज चालू करी है आपकी टाइम एंड वर्क की। उसका पहला आपका सेशन भी हमने ले लिया है, ठीक है ना, और आपने उसके लिए ढेर सारा प्यार भी दिया। दोस्तों, आज हम इसका टाइप 2 लेकर आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 ही चल रहा था, उसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद करें देखते हैं वीडियो। देखिएगा साथियों, यहां पर मैंने इसका जहां से आपने खत्म किया था पहला वीडियो, उसी का मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया। एबीसी किसी काम को 10, 20 व 30 दिन में पूरा कर लेता है। इन्होंने साथ में कार्य शुरू करा, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ के चला जाता है। उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य को छोड़ के चला जाता है और शेष कार्य सी द्वारा अकेले किया जाता है। बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो अब हम जानते हैं कि हमें सबसे पहला दिए गए दिनों का हमें एलसीएम लेना ही पड़ता है, यानी 10, 20, 30 का एलसीएम 60 होता है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जिसमें आप एलसीएम ना ले पाए। 10, 20, 30 का एलसीएम, और ये हमारा कार्य हो गया और ये दिन हो गए। अगर हम कार्य में दिनों से डिवाइड करें तो यहाँ पर इनकी पावर आ जाएगी। इसकी पावर 6 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी और इसकी पावर 2 हो जाएगी। सबसे पहला काम है इन लोगों ने साथ में कार्य किया, क्योंकि ए 4 दिन में कार्य को छोड़ के जाता है, जो कि आपका यहाँ दर्शाया गया है। 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ता है, यानी 4 दिन तक तो इन्होंने जब साथ में कार्य शुरू करा तो साथ ही में किया है। यानी इनकी मिल करके एक दिन का काम कितना है? 4, 3, 6 और 6, 3, 9 और 2, 11। एक दिन में ये लोग 11 काम करते हैं। मतलब अगर ये मानिए कि 60 गड्ढे करने हैं, तो ये लोग जब कार्य शुरुआत करेंगे तीनों साथ में, तो ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, नहीं एक दिन में 11। और ऐसे 4 दिन तक ये लोग साथ में करते रहे, क्योंकि 4 दिनों तक ए ने कार्य को नहीं छोड़ा था। 4 दिन बाद छोड़ा ए ने। इसका सही मतलब यह है कि अब जब एबीसी साथ में कर रहे थे 4 दिन, तब तक 44 काम पूरा हो चुका था। अब ए ने कार्य छोड़ दिया है। अभी क्या हो रहा है? उसके 2 दिन बाद बी जाएगा कार्य छोड़कर। देखिएगा, उसके 2 दिन बाद बी कार्य को भी छोड़कर चला जाएगा। अब बी 2 दिन तक कार्य छोड़ करके जाएगा, मतलब 2 दिन तक तो बी और सी दोनों करते रहे। तो अब बी और सी का 2 दिन का कार्य निकालेंगे कि बी और सी ने 2 दिन में कितना कार्य किया। तो बी और सी का 2 दिन का कार्य हम निकालेंगे। 44 कार्य जो था ए बी सी का तीनों था, जब तक ये छोड़ के नहीं चला जा रहा था। बी और सी का 2 दिन का कार्य, तो बी और सी एक दिन में करेंगे 3 और 2, 5, ठीक है ना, और ये 2 दिन तक करेंगे 10। यानी कुल मिलाकर अब आपके सामने पूरा इस क्वेश्चन का चित्र ये आएगा कि 44, 10, 54। यहां 54 काम अभी तक खत्म हो चुका है। अब इस खेल में ए और बी दोनों जा चुके हैं और हमारे पास बचा कितना काम है? तो 60 गड्ढों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 54 हो चुके हैं, यानी 54 कंप्लीटेड। एंड अब जो हमारे पास बचे 6 गड्ढे बचे। अब ये 6 गड्ढे को करने के लिए मजबूरी में सी आएगा और सी अकेला ही काम को करेगा। वो इंतजार कर रहा होगा बी का, लेकिन बी ने धोखा दे दिया, जैसे ए ने 4 दिन बाद दिया था। और यहाँ 6 काम को करने के लिए 2 कैपेसिटी से करेगा, क्योंकि सी को लिए गए दिन निकालने हैं। तो यहाँ पर कार्य से इसकी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। हमने पहले वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये 3 दिन आ गया, यानी अब अकेला कार्य सी 3 दिनों में कर सकता है। देख के चलिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा। कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है कि सी ने बचा हुआ कार्य कितने दिनों में किया, ठीक है ना। इन व्हाट टाइम सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, या रिमेनिंग कंप्लीट द वर्क, आपको देख के बताना है। और ये हो सकता है कि बताओ पूरा कार्य के लिए सभी के दिनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दिन 3 दिन यहां लगे, 4 दिन यहां पर जब एबीसी थे, और यहां पर जब बीसी थे तो 2 दिन। तो 3 + 4 + 2, टोटल कितने दिन लगे? 9 दिन। पूरा दिन ने लगे, यहां पे 9 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ये आपका रहा। इसके बाद हम इसका एक और देखेंगे शॉर्टकट, अभी देखते हैं जैसे हमने उसमें बताया था। तो ये हम वो भी दिखा देते हैं। होप सो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम सबका अलग अलग कार्य निकाल लेते हैं, तो भी बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में फायदा मिलता है। देखिए, हम बताते हैं आपको, समझिएगा। देखिएगा, एलसीएम तक तो आपको लेना ही पड़ेगा। 60 एलसीएम, 10, 20, 30 का 60, ये 6, 3, ये 2, यहां तक सही है। अब ये बताइए ए ने कितने दिन कार्य करा। तो आप कहेंगे सर ए ने आपका 4 दिन तक कार्य किया। तो ए 6 की कैपेसिटी से करता होगा, तो 4 दिन में कितने गड्ढे कर लेगा? 24। और बी ने कितने दिन किया? तो जब इन लोगों ने साथ में कार्य किया तो बी तो ए के साथ था ही था, और उसके 2 दिन बाद कार्य को छोड़ा। यानी बी ने 6 दिन, 4 दिन तो किया ही, और 2 दिन और एक्स्ट्रा किया, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है। तो बी ने 6 दिन कार्य करा और उसकी कैपेसिटी 3 की है, यानी बी ने 18 घंटे किए, 18 काम किया, सॉरी। और यहां 24 और 18 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 42 जो आप देख रहे हैं, ये ए बी ने कर लिया है। अब जो भी गड्ढे बचे वो सी ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक है, क्योंकि इस काम में सी ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक लगा रहा, वो छोड़ के कार्य को नहीं गया है। तो 60 में से आप 42 घटाएंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 18, और ये 18 गड्ढे केवल सी ने किए। तो सी कितना समय लेगा? 2 कैपेसिटी से अगर हम निकालेंगे तो 9 दिन लेगा, और सी शुरुआत से लेकर अंत तक रहा। इसका मतलब ये खेल पूरा 9 दिन तक चलता रहा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको इसको और क्लियर कर पाऊं। देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी टाइप है।
जो हम लोग उसी में टाइप पूछ रहे थे। अब इसमें क्या करता है, जैसे वो बता देता था कि ए ने इतने दिनों में छोड़ा, बी ने उतने दिनों में छोड़ा, लेकिन अब सवाल यहाँ घुमा देगा। सवाल कहेगा ए और बी किसी कार को 20 और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। इन्होंने साथ में कार शुरू करा, परंतु बी ने कुछ दिनों में कार छोड़ दी। ये जो कुछ है आपको ये ढूंढना होगा कि कुछ पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ बी ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा, या ये पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो हमने तो यही लिखा हुआ है कि काम छोड़ दे और बचा कार्य इन्हें 5 दिनों में पूर्ण किया। और तो बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है ना, ये हमें निकालना। तो पहले तो नियम वही है कि ए 20 दिन में करता है और बी कहता है 30 दिन में, ठीक है। तो यहां पर 20 और 30 के एलसीएम हो गया 60, इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी कैपेसिटी 2। तो जो जनरल मेथड चलता है वो तो यही होता है कि माना x दिनों में बी ने कार्य को छोड़ा, माना x दिनों में, ठीक है ना, बी ने कार्य को छोड़ा, x दिनों में बी ने कार्य को छोड़ा, x दिनों में बी ने कार्य को छोड़ा, जो आपको करना नहीं है सब बिल्कुल, ठीक है ना। बी ने कार्य को छोड़ा। अब बी ने कार्य को जब x दिनों में छोड़ा है तो a और b x दिन तक लगे रहे, क्योंकि कार्य साथ में शुरू हुआ है। a और b कितने दिन तक लगे रहे, x दिन तक लगे रहे। और फिर बचा हुआ कार्य a ने 5 दिनों में पूरा करो और हमारे गड्ढे पूरे हो गए 60। यही तो क्वेश्चन है। आपने देखा होगा यही कार्य पूरा है और इसी कार्य को हम पूरा करेंगे। अब यहां पर ये देखेगा a और b की कैपेसिटी 3 और 2 है। जब हम 3 और 2 रखेंगे यहां पर 3 और 2 5 और x डेज में, और a की कैपेसिटी आपकी यहां पर 3 और बचा कार्य को 5, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये हो गया। तो यहां 15 जब 60 से घटेगा तो यहां पर ये देखिए 3 और 2 5 बना, और यहां पर जब 60 से 15 घटाएंगे तो अब हम यहां पर कर देंगे 45, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखेगा b ने आपका क्वेश्चन आगे ये कितने दिन, 9 दिनों में कार्य को छोड़ा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ है। तो 9 दिन तो बी ने, ए और बी ने मिलकर किया है, तब वो बी भाग गया, फिर ए 5 दिन तक लगा रहा। तो कुल कार्य जब आप देखोगे, कुल कार्य में लगा समय या कार्य में कुल लगा समय जो है आपका, द टोटल टाइम टू इनकम्प्लीट द वर्क, कुल समय वो कितना हो जाएगा आपका 9 + 5 यानी कितना 14 दिनों में आपका कार्य समाप्त हुआ, ठीक है। 14 दिनों में पूरा कार्य को समाप्त किया गया। ये बात याद रखने योग्य है। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारा बड़ा है। चलिए हम इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं, आपको उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। रुक जाइएगा, देखिएगा अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। देखिएगा अब बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज और समझिएगा। देखिएगा जैसे अगर हम कार्य में बात करें कि एक चीज सोचिए कि बी ने लास्ट में 5 दिन किया, तो मैं अगर ऐसा हिसाब कर लूं कि भाई ए ने 5 दिन तक काम किया, तो मैं हिसाब कर लूं भाई ए तूने 5 दिन में कितना काम किया। तो कहेगा मालिक मैंने 3 के हिसाब से 3 कैपेसिटी है, मैंने 5 काम किया है, 5 दिन तक लगा रहा, तो मैंने 15 काम किया। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि 60 में से 15 गया, कितना बचेगा 45। ये काम ए और बी दोनों ने किया है, क्योंकि ए के तो लास्ट के 5 दिन करता चला जाता है। तो हम लोग ने ये निकाल लिया कि 5 दिन में ए ने कितना किया होगा, तो पता चला 15, तो 60 में से 15 घट गया तो 45 आ गया। यानी ये पता चला कि ए और बी ने मिलकर के 45 काम किया है। तो ए और बी की संयुक्त क्षमता कितनी है, 3 और 2, ए की 3 और बी की 2, ये तो पता ही है, यानी 5 क्षमता से कार्य किया। अच्छा 5 क्षमता से अगर 45 काम किया तो समय कितना लगा, अगर हमें समय यानी टाइम निकालना होता है तो वर्क अपॉन पावर कर देते हैं। तो वर्क 45 और आपका पावर 5 यानी 9, और 9 ही दिन बाद एक कार्य को बी कार्य को छोड़ के चला जाता है। अगर आपसे पूरा काम पूछे तो 9 और 5 को सिंपली जोड़ दीजिएगा, 14 आ जाएगा। और अगर कहीं सवाल में यह पूछा गया है कि बताइए कि बी ने कार्य कितने दिनों में छोड़ा, तो देखिए बी ने कार्य 9 दिनों में छोड़ी। चलिए एक क्वेश्चन और दोस्तों ऐसा दिखाते ताकि आप इसको समझ पाए। दोस्तों एक और हमने क्वेश्चन लेकर के स्टेप अप किया है, इसमें ए बी और सी को भी जोड़ा। तो एबीसी किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने साथ में कार्य शुरू करा और ए ने कुछ दिनों बाद कार्य को छोड़ दिया। जो कुछ दिन होता है ना यही गायब होता है, पिछले सवालों में ये दे रखा होता था। तथा उसके 3 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है और सी अकेला कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो बताना है कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। तो अब आपको ये देखना है बच्चों, अब पूरा एक्सेस वाला तरीका नहीं मानेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम्स में। हम लोगों को जल्दी देखना होता है, लॉजिकल समझना होता है। तो 10, 15 और 30 कैल्शियम कितना हो गया 60, और इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 4 और इसकी कैपेसिटी 2, ठीक है ना। अब आप मन में सोचिए कि ए ने कार्य छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि कार्य ए ने छोड़ा और बी ने कार्य नहीं छोड़ा है 3 दिन तक, तो और कार्य साथ में शुरू किया गया है। तो कार्य जब साथ में शुरू करा गया है और ए कार छोड़ के भाग गया, तो 3 दिन बाद बी भागा, तो सी तो इसके संग है अभी। तो सी ने बी के संग ए के कार छोड़ने के 3 दिन तक काम किया है, क्योंकि 3 दिन बाद जो है आपका 3 दिन तक
सी ने किया 3 दिन तक का मतलब है ए के कार्य छोड़ने के बाद, ए छोड़ के गया, उसके 3 दिन बाद बी गया और एबीसी ने सारा कार्य साथ में शुरू करा था। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी 3 दिन तक लगे रहे। तो बी और सी 3 दिन में कितना कर लेंगे, जरा हम उस चीज पे विचार करेंगे। तो 4 और 2 6 कैपेसिटी से काम करेंगे और 3 दिन में लोग काम खत्म कर देंगे 18। अब यहां पर सीन ये हो रहा है कि बी भी कार्य छोड़ के चला गया और सी ने अकेला बचा हुआ काम को 3 दिन में पूरा करा। 3 दिन तक तो लगा रहा ना, बचा काम कितना वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये निकाल लेंगे कि सी ने 3 दिन में कितना काम किया अकेले। तो सी ने अकेले 3 दिन तक कितना काम किया होगा, 3 दिन तक, तो उसका भी काम निकालेंगे। भाई तुमने कितना काम किया ये भी तो बताओ। तो सी कहेगा मालिक हम 2 काम कर सकते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में सी कितना काम कर देगा, 6। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बी और सी जब ए के 4 दिन छोड़ने के बाद साथ में करे तो सी फिर 3 दिन अकेला करा था। तो टोटल काम ये जो खत्म हुआ 18 और 6 24, तो आप 60 में से 24 घटा देंगे तो यहां पर जो आपका बचेगा वो आपका 36 बचेगा। अब ये 36 कार्य ये सोचेगा कि आपका किसने किया होगा, ये तब की बात है जब ए बी सी शुरुआत से कार्य कर रहे थे। तो 36 कार्य को करने के लिए जब ए बी सी शुरुआत से कार्य करेंगे तो इन लोगों की कैपेसिटी होगी 6 4 10 और 2 12, यानी ये 12 क्षमता से कार्य कर रहे होंगे। और कितने दिन में लिया होगा इन्होंने, तो 36 इनका काम और इनके पावर जो है वो 12, तो लिए गए दिनों की संख्या हो जाएगी 3, यानी 3 दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ा। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताओ ए ने कार्य कितने दिनों में छोड़ा, तो 3 दिनों में छोड़ा, क्योंकि ए बी सी तीनों तक तो लगे रहे, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। बी उसके 3 दिन बाद छोड़ता है और सी अकेला 3 दिन तक लगा रहता। लेकिन हमसे कार्य पूछा गया पूरा कार्य बताइए, तो पूरा कार्य 3 दिन तक साथ में, फिर बी सी 3 दिन तक साथ में और सी अकेला 3 दिन, तो 3 3 6 और 3 9 दिनों में पूरा कार्य खत्म हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, देखते हैं आगे। देखिएगा मैंने थोड़ी सी चेंजमेंट करके सवाल को वैसे ही करा है ताकि आपको और समझ में आ जाए क्लियर, और जो नहीं समझ में उसके लिए कमेंट बॉक्स तो बनाया हुआ है। तो एबीसी किसी कार्य को 12 15 व 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो अब बिल्कुल आराम से हम लोग देखते हैं कि दिए गए दिनों का एलसीएम लेना है सबसे बड़ा, क्योंकि हमें कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी तो पता ही नहीं चलेगा कितनी कैपेसिटी है। फिर इसका एलसीएम कितना हुआ 60, अगर हम 12 से 60 को भाग देंगे तो हमारी पावर निकल आएगी। इसकी पावर होगी 5, इसकी पावर होगी 4 और इसकी पावर होगी आपकी 2, ठीक है ना। अब साथ में कार्य शुरू करना है ये तो पता ही है, लेकिन आप सोचो कि ए ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है, 2 दिन बाद सी ने भी कार्य छोड़ा, वहां पर बी छोड़ रहा था इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है, देखा होगा आपने। तो यहां पर सी कार्य को छोड़ रहा है, वहां पर बी छोड़ा, कोई मतलब नहीं, लेकिन यह पता है कि 2 दिनों तक ए के छोड़ जाने के बाद बी और सी साथ में रहेंगे, क्योंकि साथ में कार्य शुरू हुआ है बीसी द्वारा। तो बी और सी ने सी के 2 दिन से छोड़ने से पहले कितना कार्य वो कराया होगा ये हम निकाल लें। तो बी और सी के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, क्योंकि इसके बाद सी भी कार्य छोड़ देगा, वहां बी छोड़ रहा था। बी और सी के 2 दिन का कार्य निकालेंगे तो बी और सी का 2 दिन का कार्य 1 4 + 2 और 2 दिन का अगर हम कार्य देखें तो यहां पर 12 कार्य आ जाएगा, यानी 12 गड्ढे अगर माने तो बी और सी ने सी के छोड़ने से पहले 12 गड्ढे काम किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि बचा कार्य बी ने अकेले 1 दिन में किया। अब बचा कार्य कितना इससे पहले बाद में, पहले 1 दिन में बी कर कितना लेगा, तो 1 दिन का बी का कार्य, 1 दिन का मेरे बच्चों बी का कार्य, तो 1 दिन का बी का कार्य अगर हम देखें तो 1 दिन में बी कर लेता है 4 गड्ढे, यानी 1 दिन में 4 गड्ढे कर लेंगे तो 4 काम इसने कर लिया। तो 12 काम इन लोगों ने किया था, 4 काम इन लोगों ने किया था, तो मिल करके 16 काम हो चुका था जब ए ने छोड़ा है। उसके बाद बी और सी ने 12 और उसके बाद बी ने 4 काम किया तो 16 काम। इसका मतलब 60 काम में 12 काम इस तरीके से, 16 काम इस तरीके से हुआ है, तो बचा काम कितना होगा, तो बचा काम होगा आपका 44। 44 काम ये कब का है, जब ए ने नहीं छोड़ा, ना बी ने छोड़ा, ना सी ने छोड़ा, तीनों साथ में लगे हुए थे। और तीनों साथ में अगर लगे होंगे तो इनकी क्षमता होंगी 5 4 और 2, यानी क्षमता होगी 11, और तब इन्होंने काम किया था 44। कितने दिन लिए थे, तो 44 में से 11 का डिवाइड करेंगे तो समय, क्योंकि ये आपका वर्क है और ये कितनी है पावर, आंसर आ जाएगा आपका 4 दिन। यानी अगर क्वेश्चन 2 पूछ सकता, मैं फिर से कह रहा हूं पूछ सकता है ए ने कितने दिनों में कार्य छोड़ा, तो आंसर आएगा 4 दिनों में। अगर पूछे पूरा काम कितने दिनों होगा, जो कि मैंने पूछा है कितने दिनों में हुआ, तो 4 दिन ये, 2 दिन 6 और 1 दिन यहां पर, तो 4 + 2 + 1, इसका मतलब 7 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। होप सो दोस्तों आपको समझ में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब हम लोग टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका सबटाइटल इंग्लिश में मिलेगा, उसको देखिएगा। पहले मैं फिर भी पढ़ता हूं, पर देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी एकांतर दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। अब एकांतर का मतलब होता है ऑल्टरनेट,
जैसे मैं आया, फिर जैसे कोई दूसरा काम पे लगा, फिर वो आया, उस दिन मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई मैं आऊंगा, फिर वो आएगा, फिर मैं आऊं, ऐसे करके काम को पूरा करते हैं। तब इस प्रकार से काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, ये निकलना। अच्छा टाइप है, अच्छी वैरायटी है, तो हम इसको बिल्कुल आराम से देखते हैं इत्मीनान से, क्योंकि नया टाइप है तो हम बड़ी आराम से पढ़ेंगे। माना ए और बी दो लोग थे भाई, ये तो दिए हुए थे 10 और 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो भाई अगर 30 काम होता, 30 गड्ढों का काम होता, तो ये 2 गड्ढे कर पाता, 3 गड्ढे कर पाता और ये 2 गड्ढे कर पाता। तो मजबूरी है, जब काम शुरू होगा, स्टार्टिंग से जब शुरू होगा, तो पहले दिन जो फर्स्ट डे होगा उसमें कौन जाएगा, ए, और 3 गड्ढे करके चलाएगा। दूसरे दिन जब ए आएगा तो बी कहेगा ना 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 तुम जाओ, सवाल कह रहा है, मालिक कह के गए कि दूसरे दिन बी ही आएगा एकांतर दिनों में। तो बी कितना काम करेगा दूसरे दिन, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और 2 कर देंगे, ठीक है ना। फिर कौन आएगा, थर्ड दिन कौन आएगा आपका, फिर आएगा आपका 3, फिर 4th डे कौन आएगा आपका, फिर 2 आएगा, क्योंकि बी 2 करता है। लेकिन ऐसे तो करते करते 30 करने में तो समय लग जाएगा, इसलिए हमेशा जितने भी पेयर दे रखे हो, जैसे मान लो 3 व्यक्ति कर रहे हो तो 3 पेयर बना लीजिए, ए बी सी, बस वहीं तक रोक दीजिए, और फिर उसके बाद धीमे धीमे बढ़ना चालू करिए। जैसे यहां पर देखेंगे आप, ए और बी 2 लोग हैं, तो हम 3 और 4 वाले हटा देते हैं। हमें यहां से पता चल गया कि दिन कितने बीते, तो दिन कहेंगे सर आप 2 बीते, और काम कितना खत्म हुआ, तो काम खत्म हुआ 3 और 2 5। काम कितना खत्म हुआ, 5 काम खत्म हुआ, 3 गड्ढे ए द्वारा और बी गड्ढे 2 द्वारा, तो 5 काम खत्म हो गया। अच्छा 5 काम खत्म हो गया, अब हमें करवाना तो 30 काम है, तो 5 का कितने गुना 30 होता है, तो आप कहेंगे सर 6 गुना 30 होता है। 5 का 6 गुना 30 होता है, तो 30 काम करने के लिए इसको 6 गुना करा है, तो इसको भी 6 गुना करेंगे, तो कितने दिनों में दिन खत्म हो जाएगा कार्य, 12 दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए एक और मैंने ऐसा डाल दिया, उसी में चेंजमेंट कर दिया। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, मान लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो 30 और 20 का एलसीएम 60 आ गया। फिर वही लिखा हुआ है अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट डेज में करेगा तो बी 3 की कैपेसिटी से और बी कितनी कैपेसिटी से 2 से करेगा। अब आप मिलके सोचिए एकांतर दिनों में पहले दिन कौन आएगा, तो कहोगे सर ए से शुरुआत हो रही तो ए आएगा, और ए 3 काम करता है, ए से शुरुआत हो रही है, और सर बी से अगर शुरुआत हो रही होगी तो बी 2 लिखते हैं, उससे क्या मतलब है मेरे को। तो अब पहले दिन तो ए आ गया, दूसरे दिन बी आएगा, और सेकंड डे बी कितना काम करेगा, 2 गड्ढे, यानी 2 दिनों में कितने गड्ढे, 5। अब हमें गड्ढे कितने कराने, 60, तो क्या गुना कर देंगे 5 का कि 60 आ जाए, तो सर कहेंगे 12 गुना आप कर देंगे तो आपको 60 काम मिलेगा, क्योंकि 60 ही कराने, तो इसका 12 गुना कर देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 24। चलिए अब इसमें थोड़ी और वैरायटी देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिएगा दोस्तों, अब जो सवाल दे रहे हैं हम इसमें आपको थोड़ा संभल के करना होगा, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट आपने देखा था 5 मिला था तो आपने काट दिया 6 से, फिर आपका मिला था आपका 5 से तो आपने 12 काट दिया। लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छी वैरायटी है टाइप 3, आप इसको ढंग से करिएगा। तो लिखा है ए किसी कार्य को 15 और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15-20 के एलसीएम अगर हमने 60 लिया तो इसकी कैपेसिटी 4 और उसकी कैपेसिटी 3। अब आपको पहले दिन बुलाना पड़ेगा ए को, ए आएगा पहले दिन, और सेकंड डे आएगा आपका बी, सेकंड डे कौन आएगा आपका बी, बी आएगा आपका सेकंड डे। तो पहले दिन काम खत्म होगा 4 और दूसरे दिन खत्म होगा 3। तब आप देखेंगे कि 2 दिनों में जो काम खत्म हो रहा है, दिन कितने बीते हैं आपके 2, और काम कितना खत्म हुआ अभी तक 7। अब इसको आकर आपको जोड़े में आगे बढ़ाना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि मतलब जोड़े का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि भाई 2-2 का पेयर बनाना है तो 7 का आपको मल्टीपल ऐसा ढूंढना है कि इसके नियर अबाउट पहुंच जाए। और देखिएगा काम कहां पे खत्म हो रहा है, दूसरे दिन काम बी से खत्म हो रहा है। तो अब जब काम उठेगा जब भी वो ए उठाएगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज में आते हैं बी पे काम खत्म हो रहा है, बी 3 खत्म करेगा, अब ए आएगा। तो जैसे आप 2 से गुणा कराएंगे 14, तो 15वां दिन कौन आएगा, ए। अगर 3 से गुणा कराएंगे तो 21, और आगे आप गुणा कराएंगे यानी अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो आपको इसको पास देखना है कि यहां कौन ले जा रहा है, किसके आप कितने पास जा पा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 7 8 जा 56 होता है। अगर हम देखें, अगर हम यहां 8 से इंटू करा दें, क्योंकि 8 में यहां 56 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया, 56 काम। और यहां पर अगर हम, क्योंकि 8 यहां कराए तो पेयर में 8 से यहां भी, यानी दिन कितने बीत गए, 16 दिन बीत गए। तो 16 दिनों बीते और काम कितना खत्म हुआ, 56। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप पूछेंगे अब काम कौन पे आएगा, तो यहां देखो, यहां पर हर ऑड डेज में, मतलब पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, ये सब डेज में ए करने आएगा, और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, ये सब आपका बी करने आएगा। अभी यहां पर देखो इवन पेयर बीत चुके हैं, 7 8 जा 56, 8 जोड़े बीत चुके हैं। अब इवन पे कौन आएगा, ऑड इवन बीत चुके हैं, तो ऑड जोड़े पे कौन आएगा, हमेशा ए आएगा। अब ए काम करने आएगा, और ए की कैपेसिटी कितनी है,
4, तो ए अपना 4 काम करेगा और कहेगा भैया मेरे खाते में 1 दिन और बढ़ा लो। अब हम जब दिन देखने गए हैं तो हमारे दिन हो गए 17 और हमारा काम देखने गए तो काम हमारे पास हो गए टोटल 60 और हमें कितने दिनों का ठेका मिला था? 60 ही काम का ठेका मिला था, तो हमारे 17 दिनों में काम पूरा हो गया। दोस्तों आपने देखा इसको कैसे हम करते हैं और कैसे समझते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके पैटर्न को कंटिन्यू यहां नहीं करेंगे, अब इसका हम अगला जब वीडियो लाएंगे, थर्ड वीडियो जो कि आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें देखेंगे। मन से दोस्तों प्रैक्टिस करिए, चीजों को लेकर चलिए। आप यहां 0 से लेकर के मैं आपको 100 लेवल तक पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपका काम ये है कि उसमें कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए कि मेरे इन वीडियोस में क्या आपको और चाहिए, तो मैं ऐड करता रहूंगा। मिलके काम करते हैं, तब तक साथ में रहते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड लक, हैव अ नाइस डे।